दूर करता है, गंदगी को शहर की साफ करता है। कोई नगर पालिका अध्यक्ष गंदगी साफ नहीं करती है और सीएम गंदगी साफ नहीं करता है। ये सबसे बड़ा काम है। और उनकी मजदूरी तो बिल्कुल है ना, हर महीने में मिल जाना चाहिए, और जो बढ़ के आया है वेतन वो मिल जाना चाहिए। नहीं, सीएम कोई बड़ा काम करते हैं, कुर्सी में बैठ के नगर पालिका अध्यक्ष कोई बड़ा काम करते हैं कि बड़ा काम कौन करता है? जो शहर की गंदगी साफ करता है वो करता है बड़ा काम सबके लिए। उनको अंदर ही कर रहे हैं आप। कलेक्टर भी जो है वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, कलेक्टर से ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं सफाई कर्मी। छोड़ दो, जो उनकी तनख्वाह जो मिल रही है वो नहीं दे रहे, सरकार ने तय किया वो नहीं दे रहे हैं। 15,000 रुपये मिलना चाहिए किसी को, 18,000 रुपये मिलना चाहिए किसी को, वो नहीं दे रहे हैं। 7,500, 8,000, 9,000 पे खत्म कर दे रहे हो। ये तमाशा है, तानाशाही है, मनमानी है। और मजदूरों को अभी राखी में भी उनको मजदूरों को कुछ मजदूरों को उन्होंने पैसा दे दिया, तनख्वाह दे दी, और कुछ मजदूरों को राखी के 4 दिन बाद दिया है। सोचिए जरा बात। कई त्यौहार ऐसे आते हैं जब वो त्योहारों पर उनको पैसा नहीं मिलता, होली पे है, दिवाली पे है, कभी पहले पैसा नहीं मिलता, पहले तनख्वाह नहीं मिलती उनको, रुपया नहीं मिलता उनको। मजदूर जो है अपनी तनख्वाह के नहीं मिलने के कारण वो ब्याज में पैसा लेते हैं और वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई खाना बाना सब चलाते हैं ब्याज में पैसा ले करके। शर्म आती है नगर पालिका अध्यक्ष को और सीएम को? क्या कर रहे हैं? और सीएम के बारे में शिकायत मिली है, जैसे नगर पालिका अध्यक्ष डांटती है सीएम भी डांटता है, महिलाओं से तू तो आकर के बात करता है। अरे महिला है, काम कर रही है, उनका एक सम्मान है, वो कोई भी काम करे, सम्मान से बात करो। ऐसे ऐसे नालायक लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पर नगर पालिका परिषद में, बड़ी कुर्सियों पर, जिनके खिलाफ उनका आंदोलन है। हमको कल हम उनके आंदोलन में जाएंगे भी, हम शरीक होंगे उनके आंदोलन में कल जाकर के, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। आंदोलन कहाँ करने वाले? नगर पालिका के गेट के सामने, वहां पे वो बैठेंगे, वहीं आंदोलन करने वाले हैं। तो इनके पैसे के लिए क्या नगर पालिका के पास बजट नहीं है, फंड नहीं है? बजट का सवाल नहीं है ना, वो तो देखिए ठेकेदार जब काम करता है तो उसके लिए उनके पास बजट है। सड़क घटिया बना रहे हैं, उनके पास बजट है। तो पहले बजट उनके लिए है, देखिए कि एलम खरीद रहे हैं घटिया, किसी वो ऑयल खरीद रहे हैं घटिया, फेनोलिक ऑयल, कैसोलिक ऑयल, ये सब घटिया खरीद रहा है। उनमें मालूम है आपको 70% जो है पैसा खा जाते हैं, 30% का सामान आता है, 70% उनको भुगतान पहले हो जाता है। ठेकेदारों को सड़क बना रहे हैं, घटिया सड़क बना रहे हैं, सीमेंट की रोड पर जो है डामर लगा रहे हैं। कभी देखा आपको? कोई इंजीनियर से बात करो जरा आप, अच्छी खासी सीमेंट की रोड है, कहीं टूटी फूटी कहीं नहीं, उस पर डामर चढ़ा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। कायाकल्प, कायाकल्प शहर की नहीं हो रही है, सड़क की नहीं हो रही, कायाकल्प किसी हो रही है? नगर पालिका अध्यक्ष की कायाकल्प हो रहा है, और उनके परिवार को कायाकल्प हो रहा है, सीएमओ का कायाकल्प हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? क्या है? इतने नालायक लोग कभी बैठेंगे? कभी सोचा किसी ने आपने कि सीमेंट की रोड पर जो है वो समर चला रहे हैं, निकल रहा है। सीमेंट की रोड अगर खराब होती है तो उस पर उसको टुकड़े को उतना काट करके वहीं पे सीमेंट कंक्रीट ही किया जाता है, दूसरा चीज नहीं कर पाएंगे आप। अभी कई रोडों पे इन्होंने क्या लगा दिया है, जहाँ टूटी सड़क, वो गट्टू वट्टू क्या होता है उसको लगा रहे हैं, तो गट्टू लगा रहे हैं। जितने भी टेंडर हुए सब फर्जी टेंडर हुए हैं, एक भी टेंडर जो है नियम से नहीं हुआ है, सब अवैध टेंडर हुए। सबकी जांच करें, नगर पालिका की जांच करें, सब इनके टेंडर के। ये भी करीब 2.5-3 साल जो भी हो रहे हैं, इसकी जांच करें। नगर पालिका अध्यक्ष जेल में जाएंगी, नगर पालिका बर्खास्त हो जाएगी, सीओ तक जेल में जाएगा उसमें। ऐसे कोई टेंडर होते हैं कोई? तो बेहाल है, वहाँ बहुत भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी 2-2.5 साल में उन्होंने कम से कम 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, 100 करोड़ कम से कम। पैसे के अलावा कोई काम ही नहीं हो रहा वहाँ पे, जन समस्याओं को निराकरण नहीं हो रहा। वहाँ पर लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये इन्होंने लेबर जो लगाया, मैंने बताया कि ये योगेश बिसेन और सोनू कार ने लगाए 20 लेबर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। योगेश बिसेन लगाया है 24 लेबर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। अब ये बताइए 1400 करीब यहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं पहले से ही। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेबर क्यों लगा रहे हो आप? वो लेबर कहाँ काम कर रहे हैं उसका पता नहीं है। एक खास बात उसमें यह है, जितने लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट में क्यों लगा लिया आपने? और शहर को उससे क्या जरूरत है, क्या फायदा उससे? तो लेबर का पता ही नहीं वो कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ जाते उनकी पैसा निकल रहा है और लोग खा रहे हैं पैसा, भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसमें। इसकी जांच करो ना, क्यों लगाया लेबर आपने, कैसे लगा दी लेबर? लेबर यहाँ पहले से है। जब हम लोग की पार्टी के पास नगर पालिका परिषद बालाट थी, जहाँ पर अनुभव मंजारे उस समय अध्यक्ष हुआ करती थी, 3 बार अध्यक्ष नहीं हुआ, उस समय 250 लेबर इनके कहाँ डाल रहे हैं? लेबर बीजेपी कार्यालय में लेबर जा रहे हैं इनके, बीजेपी के पार्षदों के घर में लेबर जा रहे हैं।
अध्यक्ष के घर कितने लेबर चल रहे हैं आपको पता है? 7 लेबर काम कर रहे हैं, 7 लेबर। क्या काम करते हैं पता नहीं। एक प्रेस करा रहा है, एक कपड़े धो रहा है, एक खाने बना रहा है, एक शाम को आ रही है, एक सुबह जा रही है। 7 लेबर अध्यक्ष के घर काम कर रहे हैं, एक प्रेस करने वाला अलग लेबर जा रहा है। सोचिए जरा आप। हर महीने कम से कम 85,000 रुपये सिर्फ अध्यक्ष के घर में जो लेबर काम कर रहे हैं उन पे खर्च हो रहा है। 85,000 हर महीने का जो है ऐसे दुरुपयोग हो रहा है। ये जनता का पैसा है ना, कोई हर किसी हर नागरिक का पैसा हो। कोई लोग भी, कोई भी विधायक कोई भी बात नहीं कर रहा इस पर, चुपचाप खामोश एकदम। और कांग्रेस के पार्षदों ने तो और मतलब इतनी बेशर्मी कर ली है कि इतनी बेशर्मी कोई कर ही नहीं सकता है। अभी बीच में नगर पालिका कुछ पार्षदों ने वॉकआउट किया था उन मुद्दों को लेकर। कांग्रेस के पार्षद बैठे रहे, एक बाहर भी नहीं निकला। सत्ता पार्टी के लोग जो वॉकआउट कर रहे हैं, ये गलत है, हम सहमत नहीं हैं, और बाहर चले गए। और कांग्रेस के पार्षद बैठे हुए हैं। तो सारे पार्षद जो दलाल बन के काम कर रहे हैं कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए ऐसे पार्षदों को तत्काल धक्का मार के बाहर करना चाहिए पार्टी से। अगर ऐसे नहीं जाते धक्का मार के बाहर करो तो बहुत भारी। 60 लीटर 70 लीटर, अब 70 लीटर बालाघाट में घूम सकते। 70 लीटर का मतलब कितना हो गया आप सोचिए आप। बालाघाट नगर पालिका से निकलोगे आप, अगर सरेखा जाओगे तो कितना है, 2 किलोमीटर। दूरी जाएंगे तो 2 किलोमीटर, गायखुड जाएंगे 2 किलोमीटर, देवकर जाएंगे 2 किलोमीटर। कहीं भी जाओ 2 किलोमीटर का एरिया है, रेडियस में काम करना है। और डीजल कितना लग रहा है? 60 लीटर 70 लीटर 75 लीटर तक डीजल एक दिन में लगा है। एक दिन में फिल कर रखी, उसमें भी जांच हो रही थी। अभी यही है, आपको पता है ये गाड़ी जो है बनने के लिए सीधी जाती थी, और गाड़ी कुछ गाड़ी जो नई खरीदे उन्होंने, तो इनका जो अध्यक्ष का जो मायका है छपारा, वहां से गाड़ी बन के आ रही है। बालाघाट में गाड़ी नहीं बन सकती, बॉडी बालाघाट में नहीं बन सकती गाड़ियों की, वो छपारा में ही बनेगी। ये तो स्पष्ट है ना, देखो भ्रष्टाचार क्यों बन के आ रही वहां से गाड़ियां। काम हुआ था हमारा 1 लाख 1.5 लाख का काम किया था हमने, शुरू में बैठे थे तो, और उन्हें करप्शन का चार्ज क्या लगाया था मालूम? करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। अरे काम ही लाख का हुआ है तो करोड़ का भ्रष्टाचार कहां से हो गया? और उस पर हटा दिया। उसमें मूल भारती मुख्यमंत्री थी। हाईकोर्ट जाकर के हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और वहां से वापस आए 9 महीने बाद, फिर नगर पालिका में बैठे। उसके बाद भी उनको नहीं लगा, फिर उन्होंने ला दिया खाली कुर्सी, भरी कुर्सी, रिकॉल कर दिया उन्होंने। रिकॉल आपको पता है, वापस बुलाओ जनप्रतिनिधि को, चुने हुए को, तो बहुमत जिसका होगा बुला लेंगे। वो उन्होंने पास कर दिया प्रस्ताव, फिर पब्लिक में गए खाली कुर्सी भरी कुर्सी लेकर के। तो खाली कुर्सी को वोट देंगे मतलब कुर्सी खाली करना अध्यक्ष को, और भरी कुर्सी को वोट देंगे मतलब कुर्सी पर रहने देना है। ये चुनाव यहाँ पे हुआ, और सारी पार्टी एक साथ हुई थी इसमें। कांग्रेस और बीजेपी एक साथ एक मंच पर भाषण दिया, गौरीशंकर बिसेन ने और अशोक सरस्वार ने, जब वो एमएलए थे, ये सांसद थे। एक कुर्सी पे एक मंच पर एक गाड़ी में झंडा दोनों पार्टी का बनता था, कांग्रेस बीजेपी दोनों का, और घूमते थे चौराहे पे भाषण करते थे। हनुमान चौराहे भाषण दिया उन्होंने, बीच में इधर भी भाषण दिया उन्होंने। उसमें का देखें रिकॉर्ड तो मिल जाएगा आपको। करके और षड्यंत्र में कांग्रेस बीजेपी दोनों रहते साथ। और हमारी जैसे छोटी पार्टी से बताइए कि राष्ट्रीय पार्टी लड़ रही है और फिर भी हार रही है। खाली कुर्सी में हार गई, चुनाव में हार गई, तब भी हार रही है, तो शर्म करना चाहिए ना। अभी कांग्रेस यहाँ पे मिली हुई है चुपचाप, इसलिए भ्रष्टाचार हो रहा है।